सरकार के दावे तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन ज़मीन पे क्या सच्चाई है यही जानने के लिए हम लगातार बख्शी का तालाब विधानसभा की जनता से बात कर रहे हैं। इस वक्त मैं निकल रहा था बख्शी का तालाब में एक गांव से, तो मेरी नज़र पड़ी कि जो खेत है उसकी जुताई चल रही है। हालांकि इस बार जो बारिश हुई थी, जो बिन मौसम बरसात हुई थी, उसकी वजह से ज़्यादातर जो किसान थे वो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनकी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ऐसी एक जगह पे मैं रुका हुआ हूँ, जानूंगा यहाँ के लोगों से, बात करूँगा। दादा, सबसे पहले ये बताइए कि गांव का क्या नाम है आपके? बेहड़ करौंदी गांव का नाम है आपके। ये बताइए कि इस बार फसल कितना नुकसान हुआ था? अब फसल का भैया क्या ऊपर वाले की मेहरबानी है, तो फसल का जो नुकसान हुआ तो उसको क्या सरकार क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। फिर भी सहयोग कर रही है, जो भी करना है उसका सरकार। सहयोग सरकार की क्या, सरकार की ओर से मदद हो रही है आप लोग की कि नहीं हो रही? सरकार की मदद यही हो रही है कि राशन कार्ड से राशन दे रहा है, और क्या मदद हो रही है, और जो सुविधाएं हैं हल्की सल्की वो दे रहा है। भैया ये बताइए, नुकसान तो इस बार काफ़ी ज़्यादा हुआ था, क्या कहेंगे, कितना नुकसान हुआ था इस बार खेतों में? कम से कम हो गया है 40%। 40% जी। अब की बार बारिश हुई है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा नुकसान आ गया है। अच्छा, उम्मीद रही होगी आप लोग, क्योंकि जब आपका नुकसान हुआ है तो सरकार की ओर से कुछ मदद की जाए। आपके जो क्षेत्रीय विधायक है, क्या कभी हालचाल लेने आते हैं आप लोग का? नहीं। आपके विधायक का नाम क्या है? अविनाश त्रिवेदी। अविनाश त्रिवेदी आपके विधायक का नाम है। क्या विधायक जी आते हैं कभी आप लोग का हालचाल लेने? केवल प्रचार में आए थे एक बार, तब से बेहड़ करौंदी ग्राम को कभी नहीं आए अविनाश त्रिवेदी जी। माता ये बताइए कि नुकसान तो इस बार काफ़ी ज़्यादा हुआ था, ट्रैक्टर चलवा रही हैं खेत में, खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, कैसे करेंगी? अब जैसे होगा तैसे करेंगे। अब हाँ, गरीब आदमी, मगर अब नुकसान हो गया तो क्या बताएं। उम्मीद क्या लग रहा है, उम्मीद थी आपको कि कहीं मदद होगी आपकी, लेकिन मदद नहीं हो पाई आपकी? हाँ, मदद नहीं हो पा रही है। अब इसी में बो रहन तो वो भी चला गया पानी में। बस सारी मेहनत इस बार पानी बर्बाद कर गया। बर्बाद कर दिया है। अब दोबारा देखो फिर बोएबे। भैया ये बताइए कि आपके जो क्षेत्र के विधायक है कभी आते हैं यहाँ पे आप लोग का हालचाल लेने? नहीं आते हैं। अभी आपके खेत का हाल मैं देख रहा था कि एक ट्रैक्टर आप चलवा रहे हैं, ये भी एक काफ़ी खर्चीला, जुताई के लिए खर्च आप कर रहे हैं। हाँ, और क्या दिक्कत होती होगी? हाँ, दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, कोई नहीं आता है हालचाल लेने। अच्छा, कहीं उम्मीद थी आपको कि आपकी मदद होनी चाहिए, लेकिन मदद हुई नहीं? उम्मीद थी कुछ इस तरह की? उम्मीद तो थी, अब इतना नुकसान हुआ है तो कोई तो हम लोगों का सौदा जो तैयार होता है मंडी में जाता है वो भी सही से नहीं बिक पाता है, कूड़े के भाव बिकता है। और यहाँ इतना सरकार तमाम तरह की दिक्कतें बता रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि किसानों के लिए बड़ा काम कर रही है सरकार। जो क्षेत्र में उनके नेता हैं वो लगातार लगे हुए हैं किसानों की समस्याओं को सुनने। नेता लोग तो कभी आते ही नहीं, तो लगे क्या हुए हैं, कभी नहीं आते हैं। कभी कोई झांकने भी नहीं आता आपके खेत में? कोई नहीं आता। कि भैया सरकार तो दावे बड़े बड़े करती है कि जो क्षेत्रीय नेता उनको जिम्मेदारी दी गई है कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। नेता की बात शहर की बरसात बराबर होती है, आप तो ये समझते हैं भैया हैं। सरकार जो दावे करते हैं, कोई भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे सपा आए, चाहे बसपा आए, कोई दावा अपना पूर्ण नहीं करती है। अब पूर्ण करते तो बड़े आदमियों का करते हैं, गरीबों का कुछ नहीं करते। आपके जो क्षेत्र के विधायक अविनाश त्रिवेदी जी, उनके तो दावे बहुत बड़े बड़े हैं। तो भैया हम क्या बताएं। कभी आपके गांव में आप लोग का हालचाल लेने नहीं आते? जो जहाँ दावे करते हैं, वहाँ जहाँ दावे किए हैं, तो कहीं जहाँ पहुँचते हैं तो अपने ही मतलब जो आदमी हैं उन्हीं के दावे पूर्ण करते हैं, और किसके दावे पूर्ण। बेहड़ करौंदी में तो अविनाश त्रिवेदी जी कभी नहीं आए। क्यों भैया, आप तो युवा हैं, नौजवान हैं, क्या लगता है कि मदद होनी चाहिए थी, मदद नहीं हुई, कमी कहाँ रह गई? सरकार की ओर से कमी रह गई, कहाँ रह गई? और क्या, अब की बार देखना चाहिए कि सरकार को खुद पता होना चाहिए, मतलब कि कहाँ पर क्या कमी हो रही है, कैसी बारिश हुई है। सारा नुकसान अब की बार हो गया। ये फसल जो अब की ज़्यादा बरसात भी हो गई है तो इसमें ज़्यादा लोग किसानों का नुकसान हो गया। हमारा लोग अभी यहाँ सिधौली में यहाँ पर लगे हैं धान सब, वो मतलब उसी में जम गए ज़मीन पे ही, तो उसको क्या है, कुछ भी नहीं मिला। क्या बता रहे हैं दादा? सबसे ज़्यादा नुकसान है ये जो जानवर छोड़े गए हैं बीजेपी की सरकार में, सबसे ज़्यादा इससे नुकसान है कि अगर जानवर न छूटते तो नुकसान नहीं होता। क्योंकि ये जितने तार लगाए जाते हैं तो तोड़ ताड़ करके जानवर, अब कितना बचाया जाए, घर बचाया जाए कि खेत बचाया जाए, क्या बचाया जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। आपने कहा कि आपके क्षेत्र के विधायक जो हैं वो कभी यहाँ पे झांकने भी नहीं आते। आप लोग को तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, फसल पूरी आपकी बर्बाद हो गई, आगे भी उम्मीद नहीं है कि अब आगे क्या होगा, कोई बैकअप भी नहीं है आपके पास। तो क्या सोचा है, चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या लग रहा है इस बार? नज़दीक आने दो, अब जिसको समझ में आएगा उसी को देंगे वोट। जब कोई सुनने नहीं आता है
तो क्या किया जाए। इस गांव का नाम एक बार फिर से बताइएगा। बेहड़ करौंदी। बहर करौंदी। कुल मिला के बख्शी का तालाब के गांव का हाल हमने आपको दिखाया। बहर करौंदी इस गांव का नाम है। मैं ऐसे ही सड़क से निकल रहा था तो मेरी नज़र पड़ी कि सड़क किनारे कई जो किसान थे वो बैठे हुए थे। उन्होंने अपना जो हाथ है वो अपने सर के ऊपर रखा हुआ था। परेशानी इनको देख के समझ में आ रही थी। इन्होंने साफ किया है कि जो इनके क्षेत्र के नेता हैं वो कभी यहाँ पे इनका हाल लेने भी नहीं आते हैं। इन्होंने बताया कि काफ़ी मेहनत के बाद इन्होंने फसल उगाई थी, लेकिन बिन मौसम बरसात ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। इन्होंने साफ तौर पे बताया है कि तमाम तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। भले ही बिजली समय से मिलती हो, लेकिन फसल कटने के बाद उसको सब्ज़ी मंडी तक पहुंचाने के बाद भी इन्हें जो दाम इनका होता है वो नहीं मिलता है, जिस वजह से इन्हें तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। इन्होंने साफ किया है कि कोई भी क्षेत्रीय नेता इनकी समस्या कभी भी सुनने यहाँ पे नहीं आता है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। इस अनुराग के साथ मैं हूं पांडे, LP न्यूज़, बख्शी का तालाब।